जब भी एमएमए फैंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी कि गोट के बारे में बात करते हैं देन कुछ फाइटर्स के नाम होते हैं जो उनके दिमाग में अपने आप आ जाते हैं, जैसे कि जॉन बॉन जोन्स, एंडरसन सिल्वा, जीएसपी, डिमिट्रियस जॉनसन और फेडोर मेलियेंको। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्यों जीएसपी, डिमिट्रियस जॉनसन, एंडरसन सिल्वा और जॉन जोन्स गोट हैं और क्या कॉनर, खबीब और टोनी गोट लिस्ट में आते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कि क्यों जीएसपी एक गोट है। ऑलमोस्ट एमएमए फैंस की गोट लिस्ट में जीएसपी नंबर 1 पे होगा और इसके बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट, वो आज तक किसी ड्रग टेस्ट में फेल नहीं हुआ और वो एक क्लीन फाइटर है। और सेकंड, उसने अपनी 2 लॉस को भी एवेंज किया था। अपने पूरे करियर में जीएसपी 2 बार हारा है। फर्स्ट टाइम 2004 में मैट ह्यूज के अगेंस्ट, जिसे लोग ग्रेटेस्ट वेल्टरवेट ऑफ ऑल टाइम भी कंसीडर करते हैं। और जब जीएसपी मैट ह्यूज से हारा उसके 2 साल बाद जीएसपी ने मैट ह्यूज को हराया था रीमैच में। और फिर इनकी ट्रिलॉजी फाइट 2007 में भी हुई थी और उस फाइट में भी जीएसपी ही जीता था और उस फाइट को जीएसपी ने आर्म बार सबमिशन से जीता था। और सेकंड टाइम जीएसपी मैट सेरा से हारा था 2007 में और उसके करीब 1 साल बाद जीएसपी ने मैट सेरा को रीमैच में हराया था। और मैट सेरा से हारने के बाद जीएसपी अनडिफीटेड था 10 साल से और उसकी यूएफसी में अभी 13 मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव विन स्ट्रीक है। और सबसे बड़ी बात, वो 13 फाइट विन स्ट्रीक में यूएफसी टाइटल भी इंक्लूड है। और जीएसपी ने 9 बार अपनी बेल्ट को डिफेंड किया है और वो भी बहुत किलर फाइटर के अगेंस्ट, लाइक नेट डियाज, बीजे पेन, मैट ह्यूज और जो स्कसचेक। और ऑल्सो वो 2 डिवीज़न चैंपियन भी है। जब जीएसपी ने 2013 में जॉनी हेंड्रिक्स को हराया उसके बाद जीएसपी ने कुछ टाइम के लिए एमएमए से टाइम ऑफ लिया था और देन उसके 4 साल बाद उसने ऑक्टागन में रिटर्न किया मिडलवेट डिवीजन में माइकल बिस्पिंग के अगेंस्ट, जो उस टाइम 5 विन स्ट्रीक में था, जहां पे बिस्पिंग ने एंडरसन सिल्वा, बेन हेंडरसन और ल्यूक रॉकहोल्ड को हराया था। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि जीएसपी इस फाइट को नहीं जीत पाएगा, बट जीएसपी ये फाइट जीता और वो उस फाइट को जीतने के बाद 2 डिवीजन चैंपियन बना। और उसके बाद जीएसपी ने रिटायरमेंट ले ली और जीएसपी के पास मोस्ट विन बाय डिसीजन इन यूएफसी हिस्ट्री है और वो है 12 और सबसे ज़्यादा टेक डाउन इन यूएफसी हिस्ट्री और वो है 19। और अब बात करते हैं कि क्यों डिमिट्रियस जॉनसन गोट है। और तुम में से काफ़ी लोगों ने डिमिट्रियस जॉनसन के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि वो अभी यूएफसी में नहीं है, वो अभी वन चैंपियनशिप में है और ये एक बहुत अंडररेटेड फाइटर है। मैं एक आर्टिकल देख रहा था जहाँ पे 50 ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट थी और उस लिस्ट में डिमिट्रियस जॉनसन का नाम भी नहीं था। और देन आई रियलाइज कि वो लिस्ट 2011 में बनी थी जब डिमिट्रियस जॉनसन डोमिनिक क्रूज से फाइट कर रहा था बैंटमवेट डिवीजन में। और उसके बाद 2012 में यूएफसी ने फ्लाईवेट डिवीजन बनाया और एक फ्लाईवेट टूर्नामेंट रखा जिसमें का विनर डिमिट्रियस जॉनसन था। और उसके बाद डिमिट्रियस जॉनसन ने 11 बार अपनी बेल्ट को डिफेंड किया और आज तक 11 बार किसी ने भी अपनी बेल्ट को यूएफसी में डिफेंड नहीं किया सिवाय एक चैंपियन के, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और 2018 में ही लॉस्ट हिज बेल्ट अगेंस्ट हेनरी सेहुडो और वो भी एक क्लोज फाइट में। उसके बाद डीजे वन चैंपियनशिप में चला गया और लास्ट ईयर वो वन फ्लाईवेट वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स के फाइनल को भी जीता। डिमिट्रियस जॉनसन ने अपने करियर में हेनरी सेहुडो को, जोसेफ बेनविड्स को 2 बार और जॉन डॉनसन को 2 बार और कियोजी होरिशुची और निफोमी यामामोटो को हराया है और ये उसके करियर के कुछ नोटेबल विन हैं। और कोई एमएमए फैंस इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि डीजे एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। आई मीन मुझे ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट अभी तक दिखाई नहीं दी है जहां पे कोई प्रूफ कर सकता है कि डीजे गोट नहीं है। जॉन जोन्स और एंडरसन सिल्वा के केस में फैंस पीईडीज के स्टफ लेके आते हैं और बोलते हैं कि इन फेल्ड ड्रग टेस्ट की वजह से वो गोट नहीं है। और जीएसपी के लिए मैंने देखा है कि कुछ फैंस बोलते हैं कि उसकी जॉनी हेंड्रिक्स वाली फाइट के साथ रोबरी हुई थी और बीजे पेन वाली फाइट में वैसलीन कंट्रोवर्सी, जहां पे जीएसपी के कोच फिराज साहबी ने भी जीएसपी की बैक पे बहुत ज़्यादा वैसलीन लगाई जिसके कारण जीएसपी वो फाइट जीता। बट डीजे के लिए मैंने ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट और कंट्रोवर्सी नहीं सुनी। और अब बात करते हैं कि क्यों जॉन बॉन जोन्स गोट है। बट कुछ फैंस हैं जो जॉन को गोट नहीं समझते क्योंकि इसका रीज़न है पीईडीज और फेल्ड ड्रग टेस्ट की वजह से फैंस उसे गोट कंसीडर नहीं करते और उसकी लास्ट 2 फाइट की वजह से भी लोग उसे गोट कंसीडर नहीं करते। डोमिनिक रुइज वाली फाइट काफ़ी लोगों को लगता था डोमिनिक रुइज वो फाइट जीता था और टियागो सांटोस वाली फाइट भी काफ़ी लोगों को लगा कि जोन्स वो फाइट हारा है। 2 साल के सस्पेंशन से रिटर्न करने के बाद
काफ़ी फैंस को लगता है कि जॉन्स पहले से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, और काफ़ी लोगों को लगता है कि इसका रीज़न है वो ड्रग्स। बट करंटली वो यूएफसी का नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है, और अभी यूएफसी में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्सेक्टिव विन स्ट्रिक्स जॉन्स की है, और वो है 17, जिसमें जॉन्स ने 11 टाइम अपनी यूएफसी लाइट हैवीवेट बेल्ट को डिफेंड किया है, और ये रिकॉर्ड टाई है डिमिट्रियस जॉनसन वाले रिकॉर्ड से। और वो 2 टाइम्स लाइट हैवीवेट चैंपियन भी है, और सबसे ज़्यादा टाइटल बाउट में फाइट जॉन्स ने करी है, और वो है 14 टाइम्स। और वो यंगेस्ट यूएफसी फाइटर था जो यूएफसी में बेल्ट जीता था, और उसकी उम्र 23 साल थी उस टाइम। और ऑल्सो उसने अपने यूएफसी के यंग करियर में बहुत सारे लेजेंड्स को हराया, लाइक क्विंटन जैक्सन, लियोटो मचीडा, रसाड एवंस, स्वीटोर बेलफोर्ट और चेल सनीन। इन माई केस जॉन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, बट मैं बस उस पीईडीज वाले स्टफ को इग्नोर करता हूँ। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों एंडरसन सिल्वा एक लेजेंड है और गोट है। जॉन जोन्स की तरह कुछ लोग एंडरसन सिल्वा को भी गोट नहीं समझते क्योंकि फेल्ड ड्रग टेस्ट की वजह से, बट एंडरसन सिल्वा के पास 16 लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक थी यूएफसी में, और एंडरसन ने टाइटल सबसे ज़्यादा दिनों तक होल्ड किया था यूएफसी की हिस्ट्री में, और उसने कम से कम 2457 दिनों के लिए उस टाइटल को होल्ड किया था। और उसके पास 11 मोस्ट फिनिशेस है यूएफसी मिडलवेट डिवीजन में, और 9 मोस्ट फिनिशेस इन यूएफसी टाइटल फाइट, और 18 मोस्ट नॉकडाउन इन यूएफसी हिस्ट्री, और 7 मोस्ट नॉकआउट इन यूएफसी टाइटल फाइट। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स मेरे ख्याल से एंडरसन सिल्वा नंबर 1 पे होगा। अगर हम इन चारों गोट फाइटर को स्किल्स से मेजर करें तो मेरे ख्याल से एंडरसन सिल्वा नंबर 1 पे होगा इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, क्योंकि उसके स्किल्स बहुत बढ़िया थे, उसका डिफेंस बहुत बढ़िया था। एंडरसन सिल्वा को पंच करना बहुत मुश्किल था। तो ये कुछ यूएफसी के फाइटर हैं जो गोट हैं। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 मेन फैक्टर्स जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स फाइटर में होने चाहिए। फर्स्ट, टाइटल डिफेंस, और सेकंड, क्लीन द डिवीजन। इन चारों ही फाइटर ने अपनी बेल्ट को 9 या 10 बार डिफेंड किया है, और इन चारों फाइटर ने ही अपने डिवीजन को क्लीन किया था। एंडरसन सिल्वा ने मिडलवेट डिवीजन को, जॉन जोन्स ने लाइट हैवीवेट डिवीजन को, जीएसपी ने वेल्टरवेट डिवीजन को, और डिमिट्रियस जॉनसन ने फ्लाईवेट डिवीजन को। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या खबीब, टोनी और कॉनर गोट लिस्ट में अभी आते हैं, और इसका आंसर है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक टोनी और खबीब एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक गोट हैं। अगर टोनी खबीब को हराता है और अगर खबीब टोनी को हराता है तब भी फैंस उन्हें सिर्फ ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर करेंगे। गोट बनने के लिए उन्हें कम से कम 4 या 5 बार अपनी बेल्ट को डिफेंड करना होगा, और साथ ही साथ उन्हें अपने डिवीजन को क्लीन करना होगा, क्योंकि अब कुछ न्यू फाइटर्स आ रहे हैं लाइक चार्ल्स ओलिवेरा, और वैसे ये न्यू फाइटर नहीं है पर लाइट वेट डिवीजन में अभी इसकी 7 फाइट विन स्ट्रीक है, और डैन हुकर और इस्लाम माकाचाब भी ये कुछ न्यू ओपोनेंट्स हैं। और वहीं कॉनर 2 डिवीजन चैंपियन है पर उसने अपनी बेल्ट को आज तक कभी डिफेंड नहीं किया, तो कैसे कॉनर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स हैं जो चैंपियन बनते हैं बट फर्स्ट टाइटल डिफेंस में ही वो अपनी बेल्ट को हार जाते हैं, लाइक होली होम, मिसा टेट, ल्यूक रॉकहोल्ड, जेसिका आंद्राज, और कॉनर ने आज तक अपनी बेल्ट को डिफेंड नहीं किया। तो कॉनर को इस लिस्ट में अभी आना मुश्किल है, बट आई थिंक अगर कॉनर 2018 में खबीब को हराता देन मे भी फैंस उसे ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम कंसीडर कर सकते थे, बट खबीब को वो नहीं हरा पाया क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों को पता था कि ऐसा करना कॉनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन फ्यूचर गोट होगा यूएफसी का। मुझे लगता है कि अभी वेलेंटिना शेवचेंको शायद फ्यूचर गोट होगी, क्योंकि उसके डिवीजन में अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि जो वेलेंटिना शेवचेंको को हरा सके। और अगर हम उसकी बात करें अचीवमेंट की, उसने सच में एज अ मिक्स मार्शल आर्ट उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रखी है। और अमेंडा न्यूनेस भी है जो मेरे ख्याल से गोट बन सकती है, क्योंकि अमेंडा न्यूनेस और वेलेंटिना शेवचेंको बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो काफ़ी टाइम से अपनी बेल्ट को डिफेंड कर रही हैं। और वहीं बात करें इजराइल अडेसानिया भी बन सकता है अगर वो अपने डिवीजन को क्लीन कर दे, और कुमारो उस्मान भी है जो गोट बन सकता है। बट आई थिंक कि वेलेंटिना शेवचेंको और अमेंडा न्यूनेस जो मैं कहूँगा कि हाँ ये फ्यूचर गोट बन सकती है। और तुम में से कुछ होंगे जो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि टोनी और खबीब को तो गोट होना चाहिए था क्योंकि उनके पास 12 मोस्ट कंसेक्टिव विन स्ट्रीक है, देन वो क्यों गोट नहीं है। इसका सिंपल रीज़न है टोनी चैंपियन नहीं है और खबीब ने सिर्फ 2 बार ही अपनी बेल्ट को डिफेंड किया है, और मैक्स हॉलवे के पास भी यूएफसी में 12 मोस्ट कंसेक्टिव
विन स्ट्रीक थी, पर क्या लोग उसे गोट कंसीडर करते हैं? नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ 3 बार ही अपनी बेल्ट को डिफेंड किया था। और अगर हम बात करें कि टॉप 10 लाइट वेट में खबीब, कॉनर और टोनी ने कितने फाइटर को हराया है, देन खबीब ने सिर्फ 3 फाइटर को हराया है, कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरियर और एलाई क्विंटा। और वहीं टोनी ने सिर्फ 2 फाइटर को हराया है, केविन ली और डोनाल्ड काउबॉय सिरोनी। और वहीं कॉनर ने सिर्फ 2 फाइटर को हराया है, पर उसने उन्हें कभी भी लाइट वेट डिवीज़न में नहीं हराया। कॉनर ने इन फाइटर को दूसरे डिवीज़न में हराया है, जैसे कि कॉनर ने डस्टिन को फेदर वेट डिवीज़न में हराया था और काउबॉय सिरोनी को वेल्टर वेट डिवीज़न में हराया था। कॉनर ने सिर्फ लाइट वेट डिवीज़न में एडी एल्वारेज को हराया था, जो अब यूएफसी में नहीं है, वो 1FC में है। तो इन दी एंड कमेंट सेक्शन में मुझे तुम लोग बताओ कि इन तीनों में से कौन होगा जो फ्यूचर में गोट कंसीडर किया जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।